ये स्पीयरमैन का कोटि अंतर का सहसंबंध गुणांक कैसा है? स्पीयरमैन का कोटि अंतर का सहसंबंध गुणांक। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें क्या थी, संख्याएं जो थी वो सिंगल थी, उसमें किसी प्रकार का रिपीटेशन नहीं था। परंतु इसमें ये वाले सवाल में हमने देखा कि कैसा है, रिपीटेशन है। 16 16 और 16 कितनी बार आया है? 3 बार आया। जबकि भाई में देखो हम 13 और 6 और 6 ये रिपीट हुआ है। तो जब ऐसा रिपीटेड हो जाए संख्या, तब हम किस नंबर की संख्या को क्या नंबर दें, ठीक है ना, रैंक देने में समस्या आती है। तो हमने इसमें देखा कि एक श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 65, जिसको नंबर 1 दिया। फिर 57 को नंबर 2 दिया, 48 को नंबर 3, 40 को नंबर 4 और 33 को नंबर 5, 24 को नंबर 6। फिर क्या आया था? 16 16 और 16। तो 7 8 और 9 क्या आ गया था? 7 8 और 9। तो हमने क्या किया? 7 + 8 + 9। तो 7 8 और 9 को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। कितना आया? 7 8 और 9 24। कितना आया था? 24। और 24 आया। संख्याएं कितनी थी? 1 2 और 3। तो हमने 3 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो 24 भागित 3 बराबर क्या आ गया? 8। 24 भागित 3 क्या आ गया? 8। 8 तेरह 24। तो इसका मान क्या आ गया? सभी संख्या को हमने क्या नाम दे दिया? 8 8 और 8, ठीक है। परंतु हमारी जो रैंक कहां तक चली गई? 7 8 और 9 तक चली गई। अब अगली संख्या को हम क्या रैंक दे देंगे? 10। तो हमने 9 को रैंक क्या दे दी? 10। इसी प्रकार से हम भाई श्रेणी को भी रैंक दे देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या थी हमारे पास 24, उसके बाद में था हमारे पास 20, उसके बाद 19 को 3 नंबर, फिर 15 को 4 नंबर, फिर हमारे पास आया था 13 और 13 आ गया। क्या आ गया? 13 और 13। तो ये किस नंबर पे आया था? 5 + 6 बराबर 11। कितना आ गया था? 5 + 6 बराबर क्या आ गया? 11। संख्या कितनी हुई रिपीट? अब 2। तो हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो 11 भागित 2 बराबर 5.5। तो हम दोनों संख्या को क्या रैंक दे देंगे? 5.5 5.5। परंतु हमारी रैंक कहां तक चली गई? 6 तक। नंबर कहां तक चला गया? 6। तो अगली रैंक हम किसको देंगे? 7। तो 9 का हमने नंबर दिया 7। फिर 8 और 9 पे फिर 6 रिपीट हो गया। 8 और 9 पे तो हम क्या करेंगे? 8 + 9 बराबर 8 और 9 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 8.5। तो दोनों संख्या में हम क्या नाम दे देंगे? 8.5 8.5। पर रैंक कहां तक चली गई? 9 तक। तो अगली संख्या को हम फिर 4 को क्या नंबर रैंक दे देंगे? 10। तो इस प्रकार से हम आपस में इनकी क्या कर देंगे? रैंक बांट देंगे सभी श्रेणियों की। तो इस प्रकार की जो रिपीट होने वाली संख्या होती है उसमें इस प्रकार का कंफ्यूजन आता है। परंतु हमें वो जिस नंबर पर आ रही है उस नंबर को जोड़ना है और कितनी संख्या है उनको जोड़ना है। जिस नंबर पे जैसे 7 8 और 9 पे आया था, 5 और 6 पर आया था, 8 और 9 पे आया था। इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है और जितनी संख्या रिपीट है उसका भाग देना है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने रैंक बांट देंगे। फिर हर बार की तरह D बराबर RX - RY, ठीक है ना। हमने क्या किया? D निकाल देंगे। D का तरीका है D बराबर RX - RY। तो हम RX में से RY को घटा देंगे। किसको? RX में से RY को घटा देंगे। कुछ संख्याएं माइनस की आएगी, कुछ संख्याएं प्लस की आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम उसको D का वर्ग करेंगे सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाती है और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगी। तो जैसे माइनस का 2.5 इंटू माइनस का 2.5 तो आपस में आ गया 6.25, क्योंकि वो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इन सभी संख्याओं का हम क्या कर देंगे? वर्ग। क्या कर देंगे? वर्ग।
अब जो हमने वर्ग किया इसको हम क्या करें, फिर जोड़ दें। तो समेशन डी का वर्ग आ गया 41। क्या आया था, समेशन डी का वर्ग क्या आ गया 41। इसको सूत्र में, क्योंकि इसमें सूत्र मैंने इसलिए बताया था, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, जितनी रिपीट संख्याएं हुई है उतनी बार सूत्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा। r बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक में समेशन डी का वर्ग प्लस 1/12 m की घात 3 माइनस m, इधर घुमा लो जरा, m की घात 3 माइनस m प्लस 1/12। आगे क्यों बढ़ा रहा हूं, जितनी बार रिपीट हो उतनी बार। तो अपन टोटल देखें तो 1 2 3, एक बार रिपीटेशन, 1 2, दूसरी बार रिपीटेशन, 1 और 2, तीसरी बार रिपीटेशन। तो ये वाला सूत्र कौन सा, 1/12 m की घात 3 माइनस m, कितनी बार ले जाएंगे हम, 3 बार, क्योंकि रिपीट होने वाली संख्या कितनी बार है, 3 बार। अगर 4 बार होती तो, और 5 बार हो तो, और 2 बार हो तो, जितनी बार रिपीट हो उतनी बार इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो ये आ गया 1/12 m की घात 3 माइनस m, वही वाला आगे रिपीट वाला सूत्र आगे बढ़ जाएगा, बटे n और n का वर्ग माइनस 1। r बराबर 1 माइनस, ये 1 को भूलना मत, क्योंकि ये सूत्र में 1 माइनस 6 समेशन डी का वर्ग कितना था 41 प्लस 1/12 m। पहली बार रिपीट कौन सी संख्या हुई थी, 16 16 और 16, 3 बार रिपीट हुई तो 3 की घात 3 माइनस 3, मतलब m क्या है, रिपीट होने वाली संख्या। तो यहाँ रिपीट होने वाली संख्या पहली बार में कितनी थी, 3, तो 3 की घात 3 माइनस 3 प्लस 1/12। दूसरी बार रिपीट होने वाली संख्या क्या थी, 13 और 13, कितनी बार रिपीट हुई है, 2, तो 2 की घात 3 माइनस 2 प्लस 1/12। फिर आखिरी बार रिपीट कौन सी हुई थी, 6 और 6 और 6, तो वो भी कितनी बार रिपीट हुई है, 2, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 3 माइनस 2, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हम 3 को 3 बार गुणा करें तो 3 तिर्या 9, 9 तिर्या 27, 3 तिर्या 9, 9 तिर्या 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27, 27 में से 3 में तो यहाँ क्या बच जाएगा 24, 24 का 1 में गुणा किया तो 24 से कम 24 में 12 का भाग दिया तो 2, 24 में 12 का भाग दे देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2। ऐसा ही 1/12 2 की घात 3 माइनस 2, तो 2 का गुणा 3 बार किया तो 2 तो दोनों 4, 4 दोनों 8, 2 दोनों 4, 4 दोनों 8, तो यहाँ बीच में संख्या क्या आ जाएगी 8, 8 में से 2 गए 6, 6 कम 6 में 12 का भाग दिया तो 0.5, यहाँ पर भी हो जाएगा 0.5। हम इन संख्या को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ नीचे हमारे पास n कितना है 10, 10 का वर्ग माइनस 1। इन संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास में ये जैसे 10 का वर्ग किया तो कितना आ गया 100, 100 में से 1 गया तो 99, ठीक है ना। 10 और 10 का गुणा कर दिया, कोष्टक हटाया तो ठीक है ना। तो r बराबर 1 माइनस 6 गुणित 44 कैसा आया 0.051, तो ये 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 41 44, तो 44 गुणित 6 बटे 10 का गुणा 99 में किया तो 990, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ गया 6 गुणित 44, 6 का गुणा 44 में किया तो 264, यानी r बराबर 1 माइनस 264 बटे 990, 264 में 990 का भाग दे दिया, किसका 264 में 990 का भाग दे देंगे तो हमारे पास r बराबर 1 माइनस 0.26, यानी 264 में 990 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.26। अब 1 में से 0.26 को घटा देंगे तो r बराबर 0.74। अच्छा, क्लोज रिलेशनशिप है, जीवन 0.74 है तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार की समस्या को भी आराम से हल कर सकते हैं।